नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद मास की हम पूर्णिमा की। आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके साथ ही श्राद्धों की शुरुआत होती है और जो हमारे पितृ हैं उनको मनाने का काम, उनको पूजने का काम जो है हमारे घरों में शुरू हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि ये जो पूर्णिमा है भाद्रपद मास की ये किस दिन है। और इस बार ख़ास बात ये भी कि लोगों में एक कन्फ्यूज़न होता है कि इस दिन से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं तो हमें पूर्णिमा का व्रत कब रखना चाहिए, पूर्णिमा की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर हम एक दिन पहले पूजा करना भूल गए हैं तो क्या हम अगले दिन पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के हमारे इस वीडियो में मिलेंगे। आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है और अनंत चतुर्दशी के अगले दिन ये मनाई जाती है। और इस दिन जो है आप भगवान विष्णु का जो उपासना करते हैं उनकी, और सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं। यही प्रथा हमारे हिंदू समाज में चली आ रही है और आपको इस पूर्णमासी पे भी यही करना है। आप व्रत करेंगे, पूजा करेंगे सुबह, और उसके बाद अपना सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। आप उनका प्रसाद बनाएंगे और उस प्रसाद में तुलसी डालना नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से पूजा करेंगे। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो पूर्णिमासी है ये क्योंकि 28 सितंबर को शाम को आरंभ हो जाएगी, और जो व्रत है वो चंद्र व्रत करते हैं बहुत सारे लोग। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो लोग चंद्र व्रत करते हैं, अर्थात जो चंद्रमा को अर्घ दे के पूर्णमासी का व्रत खोलते हैं, उन लोगों के लिए ये पूर्णमासी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि 28 सितंबर को ही चंद्रमा जो है वो पूर्णमासी में उदय हो रहा है। 29 को तो चंद्रमा का उदय ही प्रतिपदा में होगा। इसीलिए जो चंद्रोदय के हिसाब से जो व्रत रखते हैं पूर्णमासी का, उनके लिए 28 सितंबर सबसे उत्तम समय है। उस दिन वो अपना व्रत रखेंगे। आपने आशा करते हैं व्रत रखा होगा। आज 28 सितंबर था, और अगर आप नहीं रख पाए हैं तो आप 29 सितंबर को रखें। और इसमें जो पूजा का समय है वो सुबह का रहेगा, क्योंकि पूर्णमासी जो है वो समाप्त हो जाएगी शाम होते होते, और उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। तो जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प या फिर चंद्र दोष होता है, चंद्र दोष वाले जो लोग हैं जिनको चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए, उनके लिए हमारा ये हमेशा सजेशन रहता है कि वो इस पूर्णिमा को रात को चंद्रमा को अर्घ दें। इससे उनका जो चंद्रमा है वो बलीन होगा और वो अच्छा होगा। अगर वो जो दोष है उनका, तो उसका निवारण का जो सबसे उत्तम उपाय है वो यही है कि आप पूर्णमासी के दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ दें। इससे आपको फ़ायदा होगा। बात आती है कि पूर्णमासी की जो पूजा विधि है वो क्या है। तो इसके लिए आपको सुबह समय पे उठना है और अपना दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप अपने मंदिर में बैठ जाइए और भगवान की पूजा करने के लिए, इसके लिए ज़रूरी है सत्यनारायण भगवान की तस्वीर आपके पास हो या फिर उनकी प्रतिमा कोई आपके मंदिर में होनी चाहिए। उनको सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध कीजिए, उसके बाद में उनको चंदन लगाइए, उसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, मौली अर्पित कीजिए, और फिर बैठ जाइए कथा श्रवण के लिए। आप कथा सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की, जो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। अगर आप कभी भी कथा सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। हमारे यहाँ से लाइव सेशन भी जो है सत्यनारायण कथा के दिए जाते हैं, जिसमें पंडित जी ऑन कॉल आपको वीडियो कॉल पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं और आप उसका आनंद ले सकते हैं। भगवान की असीम कृपा आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी आप कोई कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके लिखिएगा। हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे कि हमारे पंडित जी आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल पे कथा सुनाएंगे और आप उसका आनंद लीजिएगा, भगवान की कृपा प्राप्त कीजिएगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद आप आरती कीजिए। आरती के साथ भोग लगाइए। भोग में आपको पता है कि जो भुना हुआ आटा है वो लेना है, उसमें थोड़ा सा बूरा डालना है और थोड़ा घी डालना है, उसमें केले डालने हैं और उसमें तुलसी दल के साथ भगवान को भोग लगाना है। पंचामृत उसमें बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार भोग लगाने के बाद आप भगवान को भोग लगाइए, और उसके बाद जो लोग दिन में व्रत खोलते हैं वो दिन में व्रत खोल सकते हैं। अपना जिस भी खाने से, जिस प्रकार से आप खाते हैं उस खाने को खाइए। और सबसे बड़ी बात ये कि आप जानना चाह रहे होंगे कि पूर्णमासी है कब। पूर्णमासी जो है वो 29 सितंबर को है, क्योंकि 28 सितंबर को पूर्णमासी जो है वो शाम को आ रही है। तो चंद्रोदय के हिसाब से जो व्रत करते हैं चंद्र को देख के, उनके लिए व्रत 28 सितंबर को है। बाकी लोग 29 को भी व्रत कर सकते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है। जो लोग 28 को व्रत नहीं कर पाए हैं वो 29 को व्रत करें। भगवान सत्यनारायण की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। और उसके बाद जो श्राद्ध है वो भी आरंभ हो रहा है। और जो लोग दान करना चाहते हैं, दान के लिए सबसे उत्तम समय है
29 सितंबर को सुबह के 6:40 से ये सर्वोत्तम समय है। इसके बाद आप दान दीजिए। आपके दान से आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपके जो मनोरथ हैं वो अवश्य सफल होंगे। इसी के साथ आपका पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। उससे संबंधित अगर कोई जानकारी, कोई तिथि या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको बहुत ही जल्द उसको प्रोवाइड करवाएंगे।